कुमार जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पाद पद्मों में दासानुदास को कोटिश नमन। महाराज जी, भजन तेल धारावत अप्रतिहत कैसे हो? मैं ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ। मुझे किस प्रकार सर्वम खलमिदम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो सकती है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? जब हम आंतरिक वृत्तियों पर नजर रखते हैं तो हमारी वृत्तियां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर जाती हैं। जब हम अंतर्मुख होते हैं ना, तब देखो हमारी वृत्तियां दो प्रकार की, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। तो अनुकूल या प्रतिकूल, वो व्यक्ति होगा, वो वस्तु होगी, वो स्थान होगा। तो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में अंतर की वृत्तियां जाएं तो न राग न द्वेष, उनमें भावना करो। पहले प्रभु की भावना करो। उसे ही ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी जन, भक्त जन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। वही एक तत्व है। जैसे गोस्वामी जी सिया राम में सब जग जानी, ये ब्रह्म दृष्टि ही तो है। क्यों अलग दृष्टि है क्या? वही तो है। उसे चाहे परमात्मा को, चाहे भगवान को, चाहे ब्रह्म को, वो एक ही अनेक घड़ों में दिखाई दे रहा है। वो अनेक है। दृष्टि को पावन कैसे बनाते? बताते रहे, उसको सुनो। जहां जहां जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे वृत्ति जाए, पहले वहां भगवत भावना करो, ब्रह्म भावना करो। न राग न द्वेष, न अच्छा न बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही ब्रह्म ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है। वही ज्ञानी है। तो चलो, अभी वो स्थिति तो नहीं है, पर हम भावना तो कर सकते हैं ना। हमको क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, क्योंकि त्रिगुणात्मिका दृष्टि है ना। अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। हमको मानी संख्या से सवाल हल करना होगा। मानी संख्या, ये जितने जड़ चैतन्य घड़े हैं, इनके अंदर भगवान विराजमान है। क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग, इसलिए हम उत्तर उसको उस रूप से देते हैं। नहीं तो ब्रह्म ही विराजमान। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये दृष्टि तब प्राप्त करोगे जब संसार का चिंतन छूट जाए और प्रभु का चिंतन होने लगे। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत केसन करें विरोध। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह मद विजयी, तब ये दृष्टि जागृत होती है। अब इन पर विजय प्राप्त करना तो बहुत बड़ी पहलवानी की बात है। नहीं, बाहर पटक देना अलग बात है, लेकिन काम क्रोध को पटक देना, ये बल मिलता है भगवान की शरण से, गुरु की शरण से। खूब नाम जप करे, जिसे आपने कहा तेल धारावत अखंड चिंतन। इसलिए नहीं हो पाता कि आपकी प्रश्न के अनुसार महत्व बुद्धि ब्रह्म में नहीं है। महत्व बुद्धि देह में है, महत्व बुद्धि भोगों में है। तो जहां हमारी महत्व बुद्धि होती, वहां स्वाभाविक हमारा चिंतन जाता है। गोस्वामी जी ने एक दोहे में भगवान से प्रीति मांगी है। कैसे मांगी? बोले, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे प्रभु, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो। जैसे कामी पुरुष कामनी का चिंतन थोड़ी करता, स्वाभाविक होता है। लोभी पुरुष धन का चिंतन थोड़ी करता, स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि है उसकी। प्रयास करता हूँ महाराज। हाँ, प्रयास करते, प्रयास को ही अभ्यास कहते हैं। पर ये पूर्णता गुरु चरणों में होती है। गुरु निष्ठा जब तक नहीं आएगी, गुरु कृपा ही केवलम, तब तक प्रयास अहम से होता है। वो अहंकार में मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ती। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, उसमें मूढ़ता है। और ब्रह्मबोध ये अमूढ़ पुरुष को होता है। नहीं? हाँ, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा।
अमूढ़ा पुरुष, जिसकी मूढ़ता नष्ट हो गई है, ये गुरु कृपा से होती है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर अपने को उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, कहीं अहंकार ना आ जाए कि मैं ऐसा, गुरुदेव की कृपा से हो रहा है बस। नगरी दूर नहीं है, वो अहंकार है तो बहुत दूर नगरी है। हाँ तो संत कोई अंतर ध्यान थोड़ी होते हैं, वो तो है ही है। आपको लगता है मामा जी पधार गए? हाँ तो बस अपना गुरु का स्वरूप पहचानो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये है सद्गुरुदेव भगवान। ये कभी जाने आने वाले थोड़ी है, ये तो जहां शिष्य का चिंतन जिस कोटि का होता है वैसा अनुभव करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। गुरु को शरीर माना तो कुछ दिन बाद कहोगे हमारे गुरु मर गए। गुरु को ब्रह्म माना तो थे, हैं, रहेंगे। खूब देखो हमाजी कितने दैन्य महापुरुष, बड़ी बड़ी ज्ञानियों के सब खूब उनकी कृपा से उनका संग हुआ है। काशी में जब थे तो मामा जी का संग, वृंदावन में भी कई बार। तो महापुरुषों का आश्रय ले लो, दैन्य हो जाओ। अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य। इतने बड़े भगत, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े प्रवक्ता। हमने काशी में देखा कि अगर ब्राह्मण बालक भी उपदेश दे रहा है तो हाथ जोड़ के सुन रहे हैं और लाठी रख के दंडवत कर रहे हैं। तब क्या दैन्यता। भरी विद्वानों की सभा में काशी की बाबा का पहला सम्मान, प्रथम सम्मान हुआ था वो जी मामा जी महाराज का।